छात्र हमारा साथ दें। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो हमको सबको मिल करके मार देगा। कौन मार देगा? जितना माफिया बचा हुआ है, जितना माफिया बिहार में है, सब इस तरह का। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक इस तरह से चलते रहेगा। हम बिहार के सभी छात्रों से कहेंगे कि बिहार के छात्रों देखिए, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, एकदम पूरा खून उबाल मार रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी आ गए आपके अंदर। पूरा खून बहा देंगे, एकदम खून बहाने के लिए हम लोग एक एक कतरा आप निकाल लीजिए ना। आपको नहीं विश्वास हो रहा तो हम अपने आप को तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एकदम बिल्कुल। बीएसएससी हाय हाय, बीएसएससी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। बीएसएससी कार्यालय के पास है, आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग। सारा बोलबाब हम आपको तुरंत बताते हैं। बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा हुई थी कुछ दिन पहले, उसका भी प्रश्न पत्र लीक हो गया है। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि सभी पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाए और पुनः परीक्षा लिया जाए। और परीक्षा पत्र लीक हो जाता है तो फिर फेयर एग्जाम आप नहीं कर सकते हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग है, जो ऐसे अभ्यर्थी जो कि मेहनत करते हैं, जो अपने दम पे परीक्षा देते हैं, अगर प्रश्न पत्र लीक होता है तो सोचिए इसमें कितना बड़ा घोटाला है। तो आइए अभ्यर्थियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कुछ हुआ, क्यों यहाँ पे आए हैं बीएसएससी कार्यालय के बाहर, क्या कारण है? जी, हम लोग अपनी मांगों को लेकर के बीएसएससी कार्यालय के पास आए हैं। क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि तीनों चरणों की परीक्षा जो है बिहार सचिवालय की, उसको तो सीजीएल 3 की हुई थी। जी, सीजीएल 3 की जो हुई थी उसको रद्द किया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ क्वेश्चन पेपर दिया जाए एग्जाम लेने के बाद, और ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाए छात्रों को। क्या कारण है परीक्षा रद्द करवाने की? छात्रों को ये संदेह है कि सीटें बिक चुकी हैं, क्योंकि तीनों चरणों में पेपर जिस प्रकार से आउट हुआ है, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो छात्रों को पूरा संदेह है कि सीटें बिक चुकी हैं। यदि सीटें नहीं बिकी होती तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है पूरी ईमानदारी के साथ तीनों चरणों की परीक्षा को रद्द। अच्छा, बिहार सरकार हर वक्त नाकाम क्यों होता है? बीएसएससी का बात ले लीजिए, कोई भी परीक्षा ले लीजिए, कुछ बचा है बिहार में जिसमें इज्जत बिहार सरकार की बची हो? सारी परीक्षाओं का भी देखिए, टेट का परीक्षा होता है उसका भी प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, क्या बचा है? छात्रों को ये संदेह है कि बीएसएससी आयोग में भी कुछ दलाल किस्म के लोग जो हैं इसके अंदर हैं, जो अपनी जो है उसको बना के रखना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को। यानी इस ऑफिस के अंदर दलाल बैठा हुआ है। जी, ये छात्रों को संदेह ही नहीं, पूरा का पूरा इस बात का विश्वास है। यहाँ किनसे मिलने आए थे? हम लोग जो है अध्यक्ष से मिलने आए हैं। मिले हैं? जी, हम लोग अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी हम लोग जाएंगे, उनसे बात करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, और हम लोग जो है हम लोगों को उम्मीद है कि वे हम लोगों के साथ न्याय करेंगे। आगे क्या कीजिएगा अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है? सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो छात्र के लिए तो रोजगार का सवाल है, वो तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। कुछ छात्र तो ये तक कह रहे थे कि हम अपनी जिंदगी से ऊब गए हैं, और आप कहिए तो हम जो है आत्महत्या कर लेते हैं आयोग के सामने। तो हमने मना किया, हमने कहा नहीं, इस प्रकार से काम नहीं होगा, हम लोग मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, और उससे हम लोग सफलता पाएंगे। और ये तरीका नहीं है, आत्महत्या करना सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो यहाँ तो छात्रों के लिए जीवन मरण का सवाल है, छात्र तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है, आयोग ये ना समझे कि छात्र पीछे हटने वाले हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ जब बीपीएससी का परीक्षा जब लीक हो जाता है, आप लोग का भी हो गया सीजीएल 3 का, क्या लग रहा है अंदर में? क्या अभी आपकी जो साथी बोल रहे हैं अंदर में दलाल बैठा हुआ है, ये लोग कुछ करता नहीं है और सरकार भी आंखें बंद करके? जी, दलाल तो बैठा हुआ ही है कहीं ना कहीं। अगर दलाल नहीं बैठा हुआ है तो कैसे क्वेश्चन सब बिक जा रहा है? यहाँ पर देखिए, मैट्रिक का क्वेश्चन लीक होता है, इंटर का क्वेश्चन लीक होता है, फिर आपका हो गया, देखिए जब बीपीएससी का हो गया वहाँ पे जब छिछा लेदर सरकार का हो गया, इन लोग को समझे में नहीं आता है क्या कर रहे हैं कि इन लोग जो है सिर्फ समाधान यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो है समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जो फंडिंग आना चाहिए, फंडिंग कहाँ से आएगा? करोड़ों रुपया चाहिए। अच्छा, शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए। बीएसएससी सीजीएल 3 पर प्रश्न पत्र लीक हुआ और शिक्षा मंत्री का बयान होता है रामचरितमानस पे, क्या बोलिए? मुद्दा भटकाने के लिए, मुद्दा जैसे छात्रों का ध्यान, जो मीडिया का ध्यान कहाँ जाएगा? बेरोजगारी से हटा के ये लोग वही पे करना चाहते हैं, हटा करके, और ये जो धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी बिहारी हैं और जितने भी मतलब हिंदुस्तानी है, सब कोई धार्मिक है, हिंदुस्तानी है, तो उन लोग का सबसे ज्यादा लगाव तो होता है आपका पूजा पाठ में। सनातनी है तो भाई लगेगा ही, सनातनी है तो लगेगा ही। तो वो रामचरितमानस पर भड़काऊ बयान दे करके वो उधर करना चाहते हैं, मुद्दा भटकाना चाहते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बताइए।
हम लोग सीधा सीधी जब तक शरीर में खून का एक एक बूंद बचा है तब तक लड़ते रहेंगे। आज सुभाष चंद्र बोस का जयंती है, एकदम पूरा खून उबाल मार रहा है, एकदम खून उबाल मार रहा है। और ये कहना चाहते हैं कि जब तक मरेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम वह नेता आ रहे हैं जो हमको 10 लाख नौकरी देंगे और उस मुकाम पे पहुंचा देंगे जिससे मेरी जीवन प्रत्याशा बहुत अच्छी चलेगी। नौकरी तो दूर की बात है, सबसे पहले आपका परीक्षा फेयर हो जाए। परीक्षा पारदर्शिता तो बहुत जरूरी है, ये सवाल अच्छा है, लेकिन उससे पहले एक और सवाल उठता है। आप 10 लाख नौकरी का वादा किए या 10 लाख 10 करोड़ लाठी मारने का वादा किए हैं? आप बीएसएससी पे लाठी चलवा देते, दरोगा पे स्टेट अभ्यर्थी कोई बचा है भाई, किसी कोई का नहीं भी बचा नाम है। लीजिए। आप ये सीटेड बिटेड को भी किस तरह मारा था वो सोचना देखे ही थे। चाहिए, युवा नेता को, हमारे तेजस्वी जी को सोचना चाहिए। जब आपके साथ युवा नहीं तो आपके साथ कौन होता है? कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तब आप तो जवानी के साथ ही नहीं है, युवा के साथ ही नहीं है। तेजस्वी का भी तो वादा है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अब तेज रफ्तार है, ये तेज रफ्तार लाठी में है, लाठी में है, कितना पुलिस या तंत्र में। पुलिस या तंत्र, इनका प्रशासनिक तंत्र अपने आप को निरंकुश समझती है, मतलब किसी का अंकुश नहीं है। आए आप संवैधानिक तरीके से, क्या किसी का लोग विरोध नहीं कर सकता? हाँ, हिंसक तरीके से नहीं करता कोई, इसका आप लोग सपोर्ट किस तरह से विरोध कीजिएगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी? बिल्कुल अहिंसक तरीके से हम लोग करेंगे। क्या कीजिएगा? आज ज्ञापन जो सौंपा जाएगा आयोग को, इसके लिए 7 दिन इनको समय दिया गया। अगर 7 दिन में ये हमारे ज्ञापन पे संज्ञान ले लेते हैं, हमारी बातों पे अमल कर जाते हैं, सरकार थोड़ी सी हमारे पे ध्यान दे देती है, तब तो ठीक है। अगर नहीं करती है तो ये लोग, हमारे छात्र नेता है, 30 तारीख से अनशन पे बैठेंगे। और ये अनशन 1-2 दिनों की नहीं होगी, अनिश्चितकालीन अनशन होगी। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर लेती तब तक ये अनशन जारी रहेगी। तो दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यर्थी गर्दनी बाग में बैठेंगे। अभी जाके आयोग के अंदर जाएंगे, वरीय अधिकारी से मिलेंगे, इनको ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है 7 दिन बाद, तो यह लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन पे बैठेंगे, वो भी अनिश्चितकालीन। इनका साफ तौर पे कहना है। देख लीजिए अभ्यर्थियों का, देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है, देख लीजिए क्या। हम लेट करके हम कहना चाहते हैं कि सभी छात्र हमारा साथ दें। अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो हमको सबको मिल करके मार देगा। कौन मार देगा? जितना माफिया बचा हुआ है, जितना माफिया बिहार में है, सब इस तरह का। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक इस तरह से चलते रहेगा। हम बिहार के सभी छात्रों से कहेंगे कि बिहार के छात्रों, देखिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, खून का एक एक बूंद बहाने के लिए तैयार हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए। अगर हमारा साथ नहीं दीजिए तो ये लोग कहीं ले आकर के मार देगा और हमारा आवाज़ दब जाएगा। आप हमारा आवाज़ दबने मत दीजिए। बिहार के सभी छात्रों से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। देख लीजिए, डर है कि माफिया कहीं मार ना दे। देख लीजिए अभ्यर्थी, एक नौजवान अभ्यर्थी, एक नौजवान सत्ता में है, सत्ता में आ चुका है। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो लोगों को बोलते थे हम पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब वही जब बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ था तो हंगामा होता था, मगर लगातार ऐसा कोई परीक्षा नहीं बचा है जिसमें बिहार में प्रश्न पत्र लीक ना हो। अगर कहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ तो बिहार का जो इज्जत गिरा हुआ, कहीं इज्जत बढ़ न जाए। तो सोच लीजिए बिहार की स्थिति क्या हो गई है। आप परीक्षा दे के आते हैं तो अभ्यर्थी देखिए बैठ गए, क्या हुआ, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, क्या कीजिएगा? बैठेंगे नहीं, ये लोग मारने के लिए तैयार हैं। देखिए पीछे में पुलिस बल तैनात है कि हम लोग दिखा दीजिए, पीछे पुलिस बल भी तैयार है, लाठीचार्ज होगा। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ना हम आपका कोई कानून तोड़ रहे हैं, ना हम आपके कोई कानून में बाधा बन रहे हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से बैठ करके हम अपना हक को मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, एकदम पूरा खून उबाल मार रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी आ गए आपके अंदर। पूरा खून बहा देंगे, एकदम खून बहाने के लिए हम लोग एक एक कतरा आप निकाल लीजिए ना। आपको नहीं विश्वास हो रहा तो हम अपने आप को तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एकदम बिल्कुल। बीएसएससी हाय हाय, बीएसएससी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। बीएसएससी हाय हाय। देखिए आपका नाम क्या हुआ? संगम। तो देख लीजिए संगम जी बैठे हुए हैं यहाँ पे बीएसएससी कार्यालय के पास। अगर इनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तो यह लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। गर्दनी बाग में 7 दिन का अल्टीमेटम यह लोग आज देंगे। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें।